नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो भारत के अंदर राजनीतिक संस्थाएं थीं उनके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र से, जो कि पूर्वावलोकन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। तो आइए इनको पढ़ना शुरू करते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी और ये पहली राजनीतिक संस्था या संगठन था जिसने संगठित रूप से राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ भारत में किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका सही आंसर है द पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे तथा जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी और 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा द पूना सार्वजनिक सभा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा डी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ये भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा को पास करने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति थे, लेकिन किन्हीं कारणों से 1874 में इन्हें इनकी सेवा से बर्खास्त किया गया। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको उम्र की वजह से इसके अयोग्य भी बताया गया था। और ये जो हमारी ये थी इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ, इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किया, दो एरियो में इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे, वो हैं सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करना और इल्बर्ट बिल विवाद पे भी इन्होंने काफ़ी अपने मत रखे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अभी हमने देखा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो इसका आंसर है हमारा एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो सही आंसर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ये इंडियन एसोसिएशन वही है जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी और इसी का दूसरा नाम है इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तीनों नाम उसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका सही आंसर है 1874 ईस्वी में। तो आइए एक बार व्याख्या देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इनकी जो पहली नियुक्ति हुई थी वो हुई थी सिलहट बांग्लादेश में। और क्या पोस्ट थी इनकी? पोस्ट थी असिस्टेंट मजिस्ट्रेट की। और किसी मामूली सी भूल की वजह से 1874 में इनको इनके पद से हटा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हमारा 9th क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय किया गया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें दो नाम हैं, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन दोनों की ही स्थापना एक तरीके से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। लेकिन याद रखिए इंडियन एसोसिएशन का कभी भी भारतीय कांग्रेस के साथ में विलय नहीं किया गया। हाँ, लेकिन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 1886 के बाद में इसका कोई भी अधिवेशन वगैरह नहीं हुआ, तो माना जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विलय है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। तो हमारा सही आंसर होगा डी. इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये भी याद रखिए कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी इसकी स्थापना भी कलकत्ता में दिसंबर 1883 में की गई थी और इसी का हिंदी में नाम था भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन 1886 के बाद से कभी भी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी इसका विलय कांग्रेस के अंदर किया गया, लेकिन कभी भी इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय नहीं किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए इसका करेक्ट आंसर राजा राम मोहन राय है, लेकिन अगर
प्रश्न इस तरह से आए जिसमें ऑप्शन में राजा राम मोहन राय और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों का नाम हो तो आपको राइट लगाना होगा राजा राम मोहन राय। लेकिन अगर प्रश्न में विकल्पों में राजा राम मोहन राय का नाम ना हो तो आपको आंसर लगाना चाहिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे पहले राजनीतिक सुधारक थे, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो राजा राम मोहन राय ही है। लेकिन अगर ना हो तब आप लगाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों हैं, राजा राम मोहन राय भी है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो देखिए बॉम्बे एसोसिएशन जो है इनका देखते हैं हम सही से। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। तो इसमें जो हमारा सही करेक्ट आंसर होगा वो डी 1 4 3 2, यानी कि बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग, फिर आएगा हमारा इंडियन एसोसिएशन और सबसे लास्ट में मद्रास महाजन सभा। तो ये वाले डाटा को आप याद कीजिएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष में? तो देखिए इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी और ऑप्शन में आंसर नहीं दे रखा है। तो कब की गई थी? 1884 में। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था? तो देखिए ये थे फिरोज शाह मेहता। 1885 में जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी इसकी स्थापना में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग ने मिलकर प्रयास किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फिरोज शाह मेहता भी सही आंसर है, केटी तेलंग भी सही आंसर और तैयबजी भी। तो इसमें सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन दे रखे हैं जो कि सही हैं। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कोटों से पाइए। तो देखिए इनके बारे में हम डिटेल देखते हैं। पहले इनकी डिटेल है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में लंदन में विलियम एडम ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 से 71 में लंदन में मैरी कारपेंटर और मैनिंग ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। तो हमारा जो इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि गलत छांटना है तो इसमें होगा हमारा गलत डी, यानी कि 2 और 4, क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की गई थी और इस कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी, और इसमें दे रखा है कलकत्ता, तो ये गलत हो गया हमारा। और चौथा दिया है इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना मुंबई दे रखी है और इसकी स्थापना हुई थी एक्चुअल में कलकत्ता। तो हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि 2 और 4। 16वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका पहले हमें देखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें जो दी हैं द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता। तो देखिए डी तो थी, इसके अलावा हमारी मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी थी और द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी थी। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा द इंडियन एसोसिएशन। ये आंसर क्यों होगा? क्योंकि कह रहा राजनीतिक स्थापित राजनीति में से एक नहीं थी। तो जो द इंडियन एसोसिएशन है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सितंबर 1870 ईस्वी में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। कब हुई? 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन। इसी का नाम बदला गया अक्टूबर 1870 में और इसका नाम कर दिया गया द इंडियन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना के टाइम मैरी कारपेंटर और केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित शिक्षित मतलब स्त्री शिक्षा के लिए काम करते थे ये लोग। और 1871 में इस संस्था का नाम फिर से बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। तो ध्यान रखिए, ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1870 में हुई, जिसका नाम बदलकर अक्टूबर 1870 में द इंडियन एसोसिएशन किया गया और इसी का नाम 1871 में नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। तो हमारा सही आंसर होगा द इंडियन एसोसिएशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए जो है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। कारण आर है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग।
दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सभी जानते हैं और आप इसको याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था और इन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी फेमस, वो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने किस चीज़ का गठन किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का 1866 ईस्वी में लंदन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो ये संस्था हैं बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इनको मतलब सही कालानुक्रम में लगाना, यानी पहले जिसका हुआ होगा उसको पहले और बाद वाले को बाद में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना 1836 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। इस तरह से हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी कि ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर, इधर हमारे संगठन दिए गए हैं, इधर उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी है, इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स हैं। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस हैं और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस.एन. बनर्जी हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, यानी कि सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक होंगे द्वारकानाथ टैगोर। बी, यानी कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं हमारे विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हैं हमारे आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं एस.एन. बनर्जी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, इंडिया लीग, मतलब सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई है, इनके संस्थापकों से इनको मैच कराना है। तो आइए इसका देख लेते हैं। तो 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। 26 जुलाई 1876 को इंडिया लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। फिर अच्छा, इसकी खासियत ये है कि ये जो थी संस्था, जो पहले थी इंडियन लीग, ये मतलब रईस लोगों तक थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, जो इंडियन एसोसिएशन थी, इन्होंने साधारण लोगों को अपने साथ लिया और इस संस्था का उद्देश्य था मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना। इसलिए इसने इस जो संस्था था इसका चंदा मात्र 5 रुपये वार्षिक रखा था, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो चंदा था वो 50 रुपये वार्षिक हुआ करता था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ यानी कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की है, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की है और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की है। 21वां भी सूची वाला है, यानी एक तरफ हमारे दिए हैं फाउंडर और एक तरफ दिए हैं संस्थाओं के नाम। तो इसकी भी व्याख्या देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की है और मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चार्लू ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर है राजा शिव प्रसाद। आइए व्याख्या देखते हैं। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की गई थी और इसका उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये हमारा सही दिया, 1784 में स्थापित हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में स्थापित हुई थी, ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, ये गलत है, ये 1823 में स्थापित हुई थी, ना कि 1813 में। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी गलत दिया है, ये 1844 में नहीं है, 1838 में स्थापित हुई थी। इसका मतलब सी और डी गलत है, इसलिए इसका दोनों ही ये गलत हैं और ए और बी सही हैं।
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? सीधा सा आंसर है इसका हमारा 1784 में विलियम जोन्स ने की थी, यानी कि सही आंसर होगा बी। 25वां है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सेम आंसर बी, सर विलियम जोन्स। 26वां क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है राधाकांत देव। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी और राजेंद्र लाल ये सदस्य थे, जिसमें कि राधाकांत देव हमारे क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। और लास्ट क्वेश्चन है, इधर हमारी फिर से संस्थाएं दी हैं और उनके इधर संस्थापक या उनसे संबंधित सदस्य दिए हैं, तो इसका देखते हैं सही आंसर। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी और इसके संस्थापक थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव जो कि अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव थे इसके। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने की थी और भारतीय लोक सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।